कॉमर्स की एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 मैंने पोस्ट पे डाल दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 22 मैं सॉल्व कराऊंगा। यहां पर रमेश और सुरेश दो साझेदार हैं और रमेश और सुरेश की जो पूंजी है 80,000 और 60,000 दिया हुआ है और इनका लाभ विभाजन अनुपात दोस्तों पूंजी का अनुपात है। तो दोस्तों मैं बता दूं पूंजी के अनुपात में कैसे लाभ विभाजन अनुपात निकलता है, जरा पहले इसे देखते हैं। रेशियो निकालेंगे 80,000 अनुपात 60,000। 80,000 रमेश का है, 60,000 सुरेश का है। तो 80,000 अनुपात 60,000, 4 जीरो इसका कैंसिल हो गया, 8 अनुपात 6 बचा। अब मित्रों ये 2 से कटेगा, 2 चौकाट 2 तिहाई 6। तो रमेश और सुरेश का जो पूंजी का अनुपात आया 4 अनुपात 3, 4 3 7। 7 रुपए के फायदा में 3 रुपए सुरेश लेगा, 4 रुपए रमेश लेगा। तो दोस्तों मैं जो रेशियो बताया यह बताया आपका पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात इनका निकल कर आया 4 अनुपात 3। कभी कभी क्वेश्चन में केवल अनुपात बताता है जो मुझे निकालना रहता है दोस्तों। जैसे यहां पर पूंजी के अनुपात में लाभ बांटना था तो पहले हम पूंजी से अनुपात को बना लिया। 80,000 अनुपात 60,000, 8 अनुपात 6 बराबर 4 अनुपात 3। ये हमारा अनुपात निकल कर आया जिसमें रमेश और सुरेश अपना लाभ बांटेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। इसका काम दोस्तों केवल रेशियो के लिए था, बाकी जब लाभ बटेगा तब काम पड़ेगा 4 अनुपात 3 का। अब दोस्तों रमेश और सुरेश की जो पूंजी लगी हुई है 80,000 और 60,000। रमेश और सुरेश के पूंजी पर 12% ब्याज लगाया जाता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रमेश की पूंजी है 80,000, सुरेश की पूंजी है 60,000। 12% निकालेंगे तो रमेश का आएगा 9600, 9,600। सुरेश का आएगा 7,500, 7200। दोनों जोड़ेंगे तो 16,800। यानी रमेश का जो ब्याज बना वो बना 9,600, सुरेश का जो ब्याज बना वो बना 7200। उसके बाद पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद अगला जब स्टेप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रमेश को और सुरेश को सैलरी दिया जा रहा है। रमेश को 2,000 मासिक, सुरेश को 3,000 मासिक। तो यहां पर लिखेंगे टू सैलरी। रमेश को 2,000 गुणे 12, 12 दूनी 24,000। सुरेश को 3,000 दिया जा रहा है, 3,000 इंटू 12, 12 तिहाई 36,000। यानी टोटल जो हमारा सैलरी दिया जा रहा है रमेश सुरेश को वो दिया जा रहा है 24,000, 36,000, 60,000। उसके बाद दोस्तों इस साल का फायदा जो दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है बाय बैलेंस बीडी। इस साल का जो प्रॉफिट दिया है हमारा इस साल का वो दिया हुआ है 1,03,000। 1,03,000 हमारा प्रॉफिट दिया है। उसके बाद दोस्तों आहरण पर ब्याज 10% है। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आहरण का ब्याज का रेट दिया है तो रेट से निकालेंगे। अगर आहरण पर ब्याज डायरेक्ट दे दिया है तो डायरेक्ट लिख देंगे, तब रेट की आवश्यकता नहीं होती कि 10% दिया है कि 5% दिया है, इसका कोई मतलब तब नहीं रहता। मतलब अगर आहरण पर ब्याज 10% दिया है तो हम 10% चार्ज करेंगे। अगर डायरेक्ट दे दिया है कि आहरण पर ब्याज रमेश का इतना है, सुरेश का इतना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे, तब रेट का कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पर दोस्तों आहरण पर ब्याज रमेश और सुरेश का डायरेक्ट दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रमेश का दिया है 2,000, सुरेश का दिया हुआ है 2,500। दोनों को जोड़ेंगे तो आहरण पर ब्याज रमेश और सुरेश का बना 4,500। ये 2,000, 2,500 डायरेक्ट दे दिया है। जब डायरेक्ट दे दिया हो दोस्तों तो हमें रेट से निकालने की आवश्यकता नहीं होती। अब दोस्तों यहां पर 3 काम था। पहला था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा था सैलरी और तीसरा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम बाई साइड का ऐड करते हैं तो इनकम है, यह फर्म की इनकम होती है, पार्टनरशिप की इनकम होती है। पार्टनरशिप की इनकम है 1,04,800 इधर का जोड़ने पर, और ये दोनों अगर हम घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा हमारा 28,000। ये दोनों जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 28,000। ये 28,000 प्रॉफिट है हमारा, यानी कमाया है 1,04,800, खर्चा किया है
76,800, तो बचा कितना 28,000। ये 28,000 रमेश और सुरेश आपस में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे दोस्तों? ये जो पूंजी का रेशियो था इस रेशियो में बांटेंगे, 4:3। पूंजी का रेशियो मैंने पहले निकाल दिया था 4:3। अब दोस्तों रमेश का जो आएगा 28,000 गुणे 4/7, सुरेश का जो आएगा 28,000 गुणे 3/7। तो पहले 7 चौक 28, रमेश का आया 16,000 और सुरेश का आया 28,000 इंटू 3/7 बराबर 12,000। तो रमेश और सुरेश दोनों को ऐड करेंगे, 28,000 का फायदा रमेश और सुरेश में बटा हुआ है, जिसमें रमेश का है हमारा 16,000 और सुरेश का है 28,000। कैरी करा देंगे दोस्तों, ये बड़ा है तो 1,04,800 से। ये हमारा पहला खाता बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें पार्टनरशिप ने खर्चों को एक तरफ लिखा हुआ है और अपने इनकम को एक तरफ लिखा हुआ है। जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनरशिप में पार्टनरों में बांट दिया है, रमेश में बांट दिया है और सुरेश में बांट दिया है। दोस्तों यहाँ दो ही साझेदार थे, तो जो फायदा 28,000 बचा वो रमेश और सुरेश में बांट दिया गया। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा अकाउंट बना है वो कैपिटल अकाउंट बनता है। ये कैपिटल अकाउंट दोस्तों बहुत अच्छा होता है, ये पार्टनर के लिए बनाया जाता है। तो इधर के जो खर्च होते हैं पार्टनरशिप के, वे सब के सब बाई साइड में आ जाते हैं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के लिए घाटा होता है, लेकिन पार्टनर्स के लिए ये सारे आइटम इनकम हो जाते हैं। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट साझेदारों का बनता है, तो साझेदारों के लिए इधर के जो आइटम होते हैं दोस्तों वे सब इनकम हो जाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट में पुराना बैलेंस है 80,000 60,000। उसके बाद यहाँ पर है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 96,000 फिर टू सैलरी, इधर आएगा बाई सैलरी 24,000 36,000। फिर इधर है टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी का मतलब दोस्तों प्रॉफिट बटा है, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस 16,000 12,000। अब दोस्तों इधर के सारे आइटम हमारे हो गए। अब इधर का आइटम देखो बचा है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रमेश और सुरेश, तो ये आइटम इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने से पहले दोस्तों हम ड्राइंग भी लिख देंगे, टू ड्राइंग। तो रमेश का ड्राइंग है 40,000, सुरेश का ड्राइंग है 50,000। गिवन है, दिया हुआ है दोस्तों। जो चीजें दिया हुआ होती है उन्हें हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 40,000 और 50,000। उसके बाद दोस्तों टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 2500। अब इसको जोड़ेंगे तो रमेश का आया 1,29,600 और उसमें से 42,000 अगर घटा देंगे तो बचा बैलेंस 87,600। टैली करा देंगे 1,29,600 1,29,600। अब सुरेश का जोड़ेंगे 1,15,200 आया, उसमें से दोस्तों 52,500 अगर हम घटा देंगे तो 62,700 बचा। अब जो 62,700 बचा ये बैलेंस बचा, टैली करा देंगे 1,15,200 1,15,200। तो दोस्तों ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इधर का बाई का जोड़ेंगे, टू में घटाएंगे, जो बचेगा वो बैलेंस बचेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में जो कि टू साइड का बैलेंस हमारा निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दो क्वेश्चन मैंने पोस्ट पे डाला है। 23 आप लोग ट्राई करिएगा दोस्तों, नहीं मैं फिर बताऊंगा। और 22 नंबर आप लोग क्वेश्चन पोस्ट से निकाल कर रीड कर लेना, लिख लेना, उसके बाद दोस्तों ये सॉल्व करना। धन्यवाद।